कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की अध्याय फर्स्ट भारत भूगोल से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत में जनसंख्या घनत्व और वितरण को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों जनसंख्या घनत्व से संबंधित। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और यूट्यूब चैनल पर ये मेरा पहला प्रयास है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न बन सकता है बोर्ड के अंदर, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका जो उत्तर है जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि जनसंख्या व धरातल का एक निश्चित अनुपात। जनसंख्या व इसका तात्पर्य है जनसंख्या व धरातल का एक निश्चित अनुपात से है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम जनसंख्या के जमाव की जो मात्रा है, जनसंख्या की जो जमाव की मात्रा है उसका हम माप निकाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के जो धरातल पर है, या हम पृथ्वी की बात करें या हम भारत की बात करें या किसी भी देश की बात करें, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, किस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। यानी अभी मैं इसका एक अच्छा उदाहरण लेके बताता हूँ कि आज अपन विश्व की बात करें तो आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है, जैसे हमने चीन की बात करते हैं, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है, नाइजीरिया है। ये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो टॉप 10 देश है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व है हमें अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है या नियंत्रित करने वाले कारक है वो इन देशों की जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जनसंख्या के वितरण का जो अध्ययन हम और किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जनसंख्या के घनत्व को समझ सकते हैं कि भूतल, आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, हिंदी में भूतल जैसे जो पर्यायवाची पढ़ते हैं, भू है, धरा है, धरती है, पृथ्वी है। तो भूतल के ऊपर जो है वो जो लोग है, जैसे भूतल के ऊपर जो पृथ्वी का धरातल है उसके ऊपर जो लोग है वो किस प्रकार से बटे हुए हैं, किस तरह से वो फैले हुए हैं, किस तरह से वो बसे हुए हैं, उसको भी हम जनसंख्या घनत्व के रूप में हम समझ सकते हैं। और इसके लिए भी वही भौगोलिक कारक है, सामाजिक कारक है, ये जितने भी जो कारक है ये इस मानव के फैलाव को, जनसंख्या के जमाव को, वितरण को प्रभावित करते हैं। आज अगर अपन जैसे भी मान लो आप कॉपी में उतारना चाहते हो तो उसको मैं समझाने के लिए बता सकता हूँ। आप एक प्रकार की सहायता से एक ग्लोब बनाइए, ग्लोब की तरह गोल 360 डिग्री का वृत्त बनाइए। उस वृत्त में हम, या आपके पास में यदि विश्व का मानचित्र है तो उससे अपन समझ सकते हैं, जैसे 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसमें विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री से लेकर जो 40 डिग्री है उसके अंदर आपको पता है कि कितनी प्रतिशत, 50% जनसंख्या निवास करती है। और 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 30% जनसंख्या निवास करती है, विश्व की जनसंख्या है। और 60 डिग्री से ऊपर यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के ऊपर है ना, इसमें कितनी प्रतिशत, 1% जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में निवास करती है। और इसका पीछे क्या कारण है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कक्षा 11 में कि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो स्थलीय भूभाग अधिक है और जबकि जलीय भूभाग कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भूभाग अधिक है और स्थलीय भूभाग कम है। तो आइए इसके बाद में मैं आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भारत से संबंधित है जनसंख्या घनत्व में। तो आप ये देखिए कि जनसंख्या घनत्व में, तो आप अगर दुनिया में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले देशों में उनमें आपने पता लगाया भारत का क्षेत्रफल में, हमारा भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसी प्रकार चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में हमारा भारत का स्थान 7वां है, परंतु जनसंख्या में हमारे देश का स्थान दूसरा है। तो आज अगर हम जनसंख्या घनत्व के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप देखो कि 1901 से लेकर आज 2011 की जनगणना समाप्त, मतलब कि 2011 का समय खत्म होने वाला है। अब हमारे 2021 की जनगणना आने वाली है, मतलब कि भी वो वर्तमान में जारी है।
और हम जो टॉपिक आज 2011 का पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। देखिए आज अगर 1901 की बात करें, 1901 में जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे इतना जो जनसंख्या घनत्व कम था तो उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी। उस समय जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, यानी अपन मान सकते हैं कि 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। उसका उस समय जन्म दर भी ऊंची थी तो मृत्यु दर भी ऊंची थी। उस समय आपको पता है कि भीषण अकाल पड़ते थे, है ना, प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, महामारी की वजह से उस समय जनसंख्या कम थी, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण, है ना, जनसंख्या जमाव कम था, फैलाव कम था, तो जनसंख्या का घनत्व 1901 में कम था। 1901 के बाद में हम हमारे सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि 1951 में आते आते हमारे जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, यानी जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। और वृद्धि होते होते आपको पता है कि 1951 में हमारे भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 36 करोड़। और इसी तरह से जनसंख्या घनत्व भी बढ़ गया 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ। फिर 1981 के अंदर आपको पता है हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है और बढ़ा। 1981 में हमारे भारत का जनसंख्या और बढ़ गया, जनसंख्या घनत्व बढ़ा तो जनसंख्या भी बढ़ी, है ना। इस समय आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, है ना, जैसे कि जो जन्म दर ऊंची थी, उच्च जन्म दर थी, मृत्यु दर भी ऊंची थी उस समय 1901 में, तो उस समय मृत्यु दर में क्या आ गई? इस समय मृत्यु दर में थोड़ी कमी आ गई, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा। इस समय हमारे देश की जो जनसंख्या है 1981 के अंदर वो 68 करोड़ हो गई, 68 करोड़ हो गई। उसके बाद में अगर अपन बात करें अभी 2001 की जनगणना के अनुसार तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस समय आपको पता है हमारे जो भारत की जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी। और अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो आप देख सकते हैं कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। अभी मैंने आपको जनसंख्या घनत्व का सूत्र नहीं बताया, मैं आपको घनत्व का सूत्र भी बताता हूँ। इस सूत्र को हम गणितीय घनत्व कह सकते हैं, इसको अंक गणितीय घनत्व भी कह सकते हैं। वैसे तो घनत्व बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कायिक घनत्व है ना, कायिक घनत्व है, कृषि घनत्व है, पोषण घनत्व है, गणितीय घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व का हम गणितीय घनत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं इस टॉपिक में। गणितीय घनत्व है, अंक गणितीय घनत्व भी कह सकते हैं। जैसे किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या है या प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है ना, प्रदेश की कुल जनसंख्या है, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इसके माध्यम से हम देश का या किसी राज्य का हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया भी था कि जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, कि किसी देश की या राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, जिसके माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एनसीईआरटी की किताबों में 1106 दे रखा है, परंतु हमारे जो राजस्थान बोर्ड की किताब है कक्षा 12 की, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो है वो बिहार का है और सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये अपने को मुख्य रूप से पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि अगर अपन सबसे न्यूनतम की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अब अगर अपन सर्वाधिक के अंदर अगर अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक में सबसे ज्यादा स्थान होता है दिल्ली का। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबों के अनुसार है। बाकी एनसीईआरटी की किताबों में आपको पता है कि दूसरा दे रखा है। और उसी प्रकार आपको पता है कि दिल्ली के बाद में अगर अपन दूसरे स्थान पे देखें तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपको पता है कि जो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जनसंख्या घनत्व आपको पता है मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके अलावा अगर अपन देखें तो देखिए कि जैसे भी मान लो औसत से अधिक, जैसे हमारे भारत के जो जनसंख्या घनत्व है ना, औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से भी अधिक है, यानी 382 से भी अधिक है। जैसे भी मैंने आपको पहले स्थान पर बताया था बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार मैंने दूसरे स्थान पर मैं बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है आपको पता है कि 1029 है। उसी प्रकार आपको पता है कि केरल का जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अच्छी है, शिक्षा संबंधी अच्छी सुविधाएं हैं। यानी मानव अपने जीवन को आरामदायी बनाने के लिए, सुखदायी बनाने के लिए उन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करता है जहाँ रोजगार के साधन अधिक होते हैं। तो ये भारत के वो प्रदेश है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है।
कि यहाँ भौगोलिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मानवीय कारक, ये सब आपको पता है कि मानव निवास के अनुकूल है। इसके कारण यहाँ जनसंख्या आपको क्या पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में मैंने भी आपको बताया, हमारे भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है उसका जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आपको बताना चाहिए चंडीगढ़ का स्थान आता है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार आपको पता है कि पांडिचेरी का जो स्थान है वो तीसरे स्थान पर है, इसका जनसंख्या घनत्व 2,598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में हम औसत से कम की मैंने भी आपको बताई थी। औसत से कम में तो आपको पता ही है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जनसंख्या घनत्व औसत से कम यानी कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य है ना, जैसे कि जिनका जनसंख्या घनत्व आपको पता है कि औसत से कम है। ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से कम है। जैसे आप देख लो कि हमारा राजस्थान का ले लो आप, हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार आपको पता है कि जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक का 319 है ना, सिक्किम है, सिक्किम का 86 है, या मिजोरम का ले लो, मिजोरम का 52 है ना। यानी कि ये भारत के वो राज्य है जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से भी कम है। और उसके बाद में देखिए, अगर जनसंख्या घनत्व का अपन और भी पढ़ें तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो उसका मुख्य रूप से अपन अध्ययन एक सामान्य भाषा में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ले लो आप, समझ लो मैं ही हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति और भूमि के जो बीच का जो अनुपात होता है ना, व्यक्ति और भूमि के बीच के अनुपात को ही हम कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे मान लो कोई व्यक्ति ले लो, व्यक्ति और भूमि यानी एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति और भूमि के बीच का अनुपात यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं है ना, उसको हम जनसंख्या घनत्व की श्रेणी में रख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। देखो ऐसा है कि अभी जैसे 1900 जो अपन ने 1 से अपन ने जनसंख्या की बात करी है घनत्व की, या जो अपन ने जनसंख्या की बात करी है, तो आज वर्तमान में जो 2020 के आंकड़े हैं या अभी जो आने वाली जो जनगणना होगी 2021 की, उसमें जनसंख्या भारत की आपको पता है कि और बढ़ेगी। जैसे हमारे जो पिछले अगर 10 की वृद्धि दर अपन देखें तो भारत की पिछले 10 वर्षों में 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। पिछले 10 वर्ष में 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। और उसी प्रकार अगर देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्ल्ड मीटर के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में अगर अपन देखें 2020 के आंकड़े हैं उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लो कि हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है वो आज लमसम 101 अरब 37 करोड़ के आसपास हो चुकी है ना। मतलब कि जो आंकड़े बताए गए हैं वर्ल्ड मीटर के अनुसार, तो हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 37 करोड़ हो चुकी है। तो ऑथेंटिक जो जनसंख्या की जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हमारे पास में 2021 की जनगणना के अनुसार आएंगे। और तब तक आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये इतना ही था। और अगले टॉपिक में हम भारत में अत्यधिक जनसंख्या वाले है ना, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले है ना, उन राज्यों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। सभी विद्यार्थी अपने घर पे रह करके सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।